हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडी स्टडी 06। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और अपना पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। जैसे कि आप लोगों को पता था, हम लोग ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किए थे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उस चैप्टर का हम लोग ने 12.1 एक्सरसाइज बहुत इजी सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में मैं आपको 12.2 एक्सरसाइज का चैप्टर्स को कैसे सॉल्व करना पड़ता है मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए बोर्ड में पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिल चुका है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इन सबको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पावर्स फॉर्म में। देखिए यहाँ पर जो भी जितना भी नंबर जीरो से हम लोग अगर कोई इंसान को अगर बोलना चाहेंगे तो ये इतना बड़ा नंबर को अगर बोलते हुए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है और डिफिकल्ट के साथ साथ ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। कोई इंसान सुनने के टाइम में एक जीरो अगर कम सुन जाएगा तो फिर उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर देखिए अगर मैं इसको बोलूँगा 0.00000000085 तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसको कैसे हम लोग इजी से बोल पाएंगे जिससे कोई इंसान अगर सुने उसको तो वो आसानी से समझ पाए। मैथमेटिकल टर्म में हम लोग उसको अगर यूज़ करेंगे कैसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं वो आज सीखेंगे। उसी को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि पॉइंट के स्टार्टिंग के बाद मान लीजिए जो भी नंबर है, मान लीजिए अगर स्टार्टिंग आपका जीरो से हो रहा है, पॉइंट के बाद आपका सिंपल 000 चलता जा रहा है। ठीक है, आप फोकस कीजिए जीरो खत्म होने के बाद में ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो जीरो के बाद स्टार्ट हो रहा है, उस नंबर को आप यहाँ पर लिखिए। जैसे मेरे यहाँ पर देख रहे आप 00 जितना भी नंबर है सब जीरो है, उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है 8 से हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले फिर मैं 8 लिखूंगा, उसके बाद में जो भी डिजिट है 5 लिखूंगा। ठीक है, देखिए जैसे जीरो के बाद स्टार्ट हो रहा है जो भी डिजिट होता है उसके बाद ही आपको पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट को मैं 8 के बाद इस पॉइंट में लेके आ रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, देख लीजिए कितना डिजिट का डिस्टेंस है, वो सबको आपको पावर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर कभी भी आपका जीरो पॉइंट के बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपको 10 टू द पावर माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी काउंट कर लीजिए टोटल कितना डिजिट आ रहे हैं, 1 2 4 6 8 10 12, तो आपका आ रहा है टोटल 12 डिजिट का डिफरेंस आ रहा था इस डेसिमल पॉइंट को। अगर मैं चेंज करता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो इसका आंसर आएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे और भी आपको इजी समझ में आएगा। पहले देखिए 0.000 बहुत सा जीरो है, स्टार्टिंग जो नंबर आ रहा है आपका जीरो के बाद वो होता है 9, उसके बाद 42। तो अब क्या करेंगे, जो भी पॉइंट है इस पॉइंट को आप इस 9 के बाद लेके आएंगे, तो इसका हो जाएगा 9.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस होगा या फिर प्लस होगा, पॉइंट के बाद जीरो स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसका हो जाएगा माइनस। अब देख लीजिए आपका पॉइंट यहां पर था, आप पॉइंट को यहां पर लेके आ रहे हो, टोटल कितना डिजिट का डिफरेंस हो रहा है, 2 4 6 8 10 12, तो आपको 12 डिजिट का डिफरेंस हो रहा है, तो आप लिख दीजिए 10 टू द पावर -12। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रोमन 3 में देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कोई भी जीरो पॉइंट के बाद नहीं आ रहा है, ये जो इतना भी जीरो आ रहा है ना कोई डिजिट का बाद में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट डिजिट है उसके बाद आप पॉइंट लिखिए, देन जो भी नंबर है उसको लिखिए। आप यहाँ पर बाकी रिमेनिंग जीरो लिख सकते हैं, ज़रूर भी नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का रिप्रेजेंट करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसके बाद लिखिए 10 टू द पावर, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर पॉइंट का बाद से जीरो स्टार्ट होता है तब माइनस होता है, अगर जीरो कोई डिजिट के नंबर का बाद से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर माइनस नहीं होता है। ठीक है, अभी आपका पॉइंट यहाँ पर है, काउंट कर लीजिए टोटल कितना डिजिट आपने यहाँ पर चेंज किया है, तो 2 4 6 8 10 12 10 3 15, मैंने यहाँ पर 15 डिजिट का पॉइंट्स का डिफरेंस किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट इस पॉइंट में देखिए यहां पर जो भी सब 000 पॉइंट के बाद स्टार्ट हो रहा है 8 से, तो मैं क्या करूंगा 8 3 7 दूंगा और पॉइंट को 8 के बाद लेके आऊंगा, तो मतलब इस पॉइंट को मैं यहां पर लेके आ रहा हूं। डिफरेंस कितना डिजिट का हो रहा है, 2 4 6 8 1 9 हो गया, तो यहां पर क्या देंगे 10 टू द पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद से जीरो स्टार्ट हो रहा था, -9। अभी 5 नंबर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये रोमन 3 एंड रोमन 5 नंबर जो है ना सिमिलर है, क्या है 3.1800000000 एंड 1 अनदर 0। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3, उसके बाद 0.186 देंगे, इनटू 10 लिखेंगे एंड देन पॉइंट को यहाँ पर डाल के काउंट करेंगे टोटल कितना डिजिट हो रहा था, यहाँ पर 2 4 6 8 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर 10। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोर्ड में मिल चुका है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। मतलब यहाँ पर जितना भी नंबर्स है, जो भी पावर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, उन सबको एक प्रॉपर नंबर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, वो यूजुअल फॉर्म था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, मतलब पावर फॉर्म में। यहाँ पर यूजुअल फॉर्म दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 0 0 बैठाना पड़ेगा, जितना भी 0 होता है काउंट करके। इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैं आपको ये सब क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है ना? कैसे करना है, पहले एक चीज़ में फोकस कीजिए। जो भी पावर है, 10 का पावर है, वो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव ऐसा पावर होता है तो 0 हमेशा स्टार्टिंग में बैठेगा, ठीक है ना? स्टार्ट में बैठेगा, पहले बैठेगा। अगर पॉजिटिव पावर है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो मतलब अगर पॉजिटिव पावर है तो 0 एंड में बैठेगा, ठीक है? आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। अगर 0 पावर माइनस में है तो 0 स्टार्टिंग में बैठेगा, अगर पावर पॉजिटिव में है तो 0 एंड से बैठेगा, ठीक है ना? तो यहां पर सिर्फ एक चीज फोकस कीजिए, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 0 जो होगा 6 से 1 कम कर दीजिए, 5 0 उस नंबर का आगे बैठाइए। तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 0 लिखूंगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद जो भी नंबर है 3 0 2 दे दूंगा, और इस पॉइंट यहां पर इस नंबर का आगे एक पॉइंट दे दूंगा, और इसके आगे एक सुंदर लगने के लिए एक 0 भी डाल दीजिए आप, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए। पावर पॉजिटिव है, मतलब 0 नेक्स्ट में बैठेगा, एंड में बैठेगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखिए। अगर पॉइंट पावर नेगेटिव होता है, पॉइंट के आगे वाला डिजिट देखिए, जितना भी नंबर डिजिट रहेगा उसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 डिजिट था तो 6 से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट 0 जो होता है नेक्स्ट में बैठ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट देख लीजिए। अगर यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डिजिट माइनस कर दीजिए। तो कितना हो गया, 4 - 1 करने के बाद 3। तो मतलब क्या करेंगे, पहले 4 और जो भी डिजिट है था 4 और 5 बैठाएंगे, उसके बाद 3 0 बैठाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। आप इसके बाद पॉइंट देकर 0 भी डाल सकते हो या फिर 0 नहीं भी डाल सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस होने पर हम लोग जानते हैं 0 जो होगा उस डिजिट का आगे से स्टार्टिंग करेगा। यहाँ पर 3 लिखा है सिंपल, नो कोई भी यहाँ पर डिजिट के बाद कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर पॉइंट डाल के एक 0 पकड़ लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 3 नहीं था, 3.0 था, तो यहाँ पर सिंपल से देख रहे हो पॉइंट के आगे 1 डिजिट था, तो 1 डिजिट माइनस कर देना पड़ेगा पावर से। तो कितना हो जाता है, 10⁻7 हो जाएगा। तो आप पहले 7 0 डालिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 हो गया। उसके बाद जो भी डिजिट था वो बैठा दीजिए। 3 था ओनली, 3.0 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अभी इसका आगे एक पॉइंट डाल दीजिए। मैंने बोला था हमेशा पावर नेगेटिव रहने पर पॉइंट हमेशा आगे आएगा, 0 भी आगे आएगा, पॉइंट भी आगे आएगा, ठीक है ना? अब उसके सामने एक 0 लगा दीजिए, अच्छा दिखने के लिए। बस इसका आंसर हो गया, ठीक है? चलिए रोमन नंबर 4 करते हैं। रोमन नंबर 4 लिखा है 1.0001 × 10⁻9। देखिए ये पावर जो है पॉजिटिव में है, तो 0 हमेशा बाद में स्टार्ट होगा, पहले नहीं आएगा, बाद में होगा। अभी देख लीजिए पॉइंट के बाद इसमें कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो इसमें से पावर से 4 माइनस कर दीजिए। तो कितना हो रहा है, 9 - 4 करने पर 5। पहले जितना भी डिजिट है वो लिख दीजिए, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होगा, 1.10001। उसके बाद 9 - 4 करने पर 5 आता है, तो 5 0 भी बैठा दीजिए, 1 2, ठीक है, 3 4 5। आप पॉइंट डाल के यहाँ पर 0 भी डाल सकते हो, या भी नहीं भी चाहते हो तो कोई भी बात नहीं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है? बहुत इजी से समझा रहा हूँ, बहुत इजी है। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा। अगर पावर नेगेटिव में है तो 0 आगे आएगा, और बस अगर पावर पॉजिटिव में है 0 बाद में बैठेगा। यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, सोचो, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। अभी पावर पॉजिटिव है, मतलब जो 0 होगा नेक्स्ट स्टार्टिंग होगा, बाद में जो भी डिजिट है यहाँ पर उसके बाद से स्टार्ट होगा। तो पहले लिख दीजिए यहाँ पर 5 और 8, क्योंकि वही नंबर था 5 और 8, आप लिख दीजिए यहाँ पर। में यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 8, सिंगल 1 डिजिट है, तो जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। कितना हो रहा है, 12 - 1 करने पर 11। तो आप 11 0 बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 जीरोस हो गया, उसके बाद पॉइंट डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, तो अब यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 3.61492 इंटू 10⁶, ये भी पॉजिटिव में है, तो मतलब जीरो नेक्स्ट से स्टार्ट होगा। पॉइंट के बाद टोटल नंबर डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो पहले यहाँ पर 5 माइनस कर दीजिए पावर से। अगर पहले उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिजिट है सब बैठा देंगे, 3 6 1 4 9 2, उसके बाद 5 माइनस 6 माइनस 5 करने पर 1 होता है, तो एक सिंपल जीरो बैठा दीजिए, बस यही आपका हो गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा कितना इजी से हम लोग ने ये क्वेश्चंस को लाइन में सॉल्व कर दिया, एक लाइन में सॉल्व कर दिया। इस सब को क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। इसको और दूसरे प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर करेंगे तो फिर हार्ड हो जाएगा। पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद नीचे 100 लेकर आएंगे, जो भी डिजिट आएगा, माइनस के लिए उसको 1 बाय करके लिखेंगे, वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मैं उसको भी समझा सकता था, लेकिन मैं सब आपको चाहता हूँ टाइम एफिशिएंट करना, जिससे आप लोग को समझना आसान हो। जो भी कोई क्वेश्चन आए ना कि उस पावर फॉर्म में आप इजी से कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना, अगर पावर नेगेटिव में है तो जीरो सम है हमेशा आगे बैठेगा, पावर पॉजिटिव में है जीरो बाद में बैठेगा। अगर आपको जीरो बैठना है तो कितना जीरो बैठेगा, पॉइंट के बाद से अगर माइनस में है तो पॉइंट का आगे वाला डिजिट देखिए टोटल कितना डिजिट था, उसको उस पावर से माइनस कर दिया। अगर जीरो बाद में बैठ रहा है तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखिए कितना डिजिट टोटल था, उसको पावर से माइनस कर दिए, बस वही नंबर जीरो बैठा दीजिए। बस यही कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग इजी सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन आए ना, क्योंकि कोई भी बुक से इजी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड में ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जितना भी स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे हम लोग किए थे कि पावर में रखना पड़ेगा, वैसे ही सिर्फ हम लोग को भी ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर रोमन 1 में, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000000 मीटर। तो इसको कैसे हम लोग ऐसे पावर फॉर्म में रख सकते हैं, पहले देख लीजिए ऊपर में कौन सा डिजिट है, 1 है, तो पहले आप यहाँ पर 1 डाल दीजिए, इनटू दीजिए। देखिए सिंपल सा बात है, ये जो है 10 टू द पावर जितना भी नंबर है यहाँ पर 2 4 6, मतलब यहाँ पर जो 10 लाख है, ये 10 लाख डिवाइड फॉर्मेशन में है, तो अगर वो ऊपर जाता है तो हमेशा पावर नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, काउंट कर लीजिए टोटल जीरो कितना है, 2 4 6, तो इसका हो जाएगा 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, 10 टू द पावर 6 मीटर। फॉर एग्जाम्पल में दूसरा एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि बाद में इसको प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए मैं लिखा हूँ 2/100। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं 2 ही दूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको 2 दूंगा, उसके बाद इनटू डालकर क्या लिखूंगा, 10 टू द पावर -2। क्यों -2 दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो था, इसलिए 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। माइनस हुआ इसलिए क्योंकि 100 जो ना पावर था नीचे था, तो इस हिसाब से 5/10 टू द पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रोमन नंबर 2, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000000000000016 कूलम। बाप रे, बहुत सा 000 है। तो ये सबको हम लोग कैसे करना पड़ेगा, तो सिंपल सा बात है, पॉइंट जो है वो इस पॉइंट में है, मुझे जो पॉइंट चाहिए वो जीरो छोड़कर जो फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग होता है उसके बाद चाहिए। मतलब 0 0 0 सब छोड़कर यहाँ पर 1 आ रहा है, तो मुझे 1 का बाद पॉइंट यहाँ पर चाहिए। तो जो भी है जीरो छोड़कर पहले वो नंबर को लिखिए, क्या है 1.6 इनटू जितना भी डेसिमल है ना, मतलब जितना भी जीरोस है ना, डिजिट का आगे है ना, तो क्या होगा, 10 का वैल्यू माइनस में आएगा। ओके, अभी देखिए मैं पॉइंट को यहां से लेके इस जगह में शिफ्ट कर रहा हूं, तो कितना टोटल डिस्टेंस कर रहा हूं, कितना डिजिट का डिफरेंस कर रहा है, 3 6 9 3 12 15 18, एक हो गए 19, 10 टू पावर -19। ठीक है, यूनिट डाल दीजिए, COULOMB कोलम्ब। ठीक है, नेक्स्ट रोमन नंबर 3, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर। तो क्या करेंगे, मेरा ये जो पॉइंट है ये जीरो छोड़कर एक जो डिजिट रहता है, एक अदर देन जीरो छोड़कर उस डिजिट का बाद में लेके आना पड़ेगा। मतलब मुझे ये पॉइंट जो चाहिए, जीरो छोड़कर जो डिजिट आ रहा है वो 5 आ रहा है, उसके बाद चाहिए, इस पॉइंट में चाहिए।
तो पहले जो नंबर है जीरो छोड़कर पहले उसको लिखिए, क्या है वो 5। अभी जितना भी जीरो था वो पॉइंट का देखिए तो डिजिट का आगे था ना, तो इसलिए पावर जो बनेगा क्या बनेगा, नेगेटिव में आएगा। ओके, अभी देख लीजिए टोटल कितना डिजिट का डिफरेंस हो रहा था। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट में डिफरेंस करता हूँ, 2 4 6 1 7 10⁻7 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझिए आप। साइज ऑफ ए प्लान सेल दिस 0.0001275 मीटर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप अच्छे से समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद ही कर सकते हैं। मुझे जितना लगता है कि ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में थोड़ा बहुत है, कुछ वर्ड्स हैं एक्स्ट्रा, अदरवाइज उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो क्वेश्चन करने पर आप ये क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये भी पॉइंट इस पॉइंट में है, आपको पॉइंट 0 छोड़कर एक डिजिट जो भी आता है उसके बाद चाहिए, यहाँ पर चाहिए। पहले 0 छोड़कर अदर देन जो नंबर होता है उसको लिख लिया, 1.275 1.275 इंटू डाल दीजिए, 10⁻⁻ आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से पहले था। अभी डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ लेके ये डिजिट तक 2 4 1 5 10⁻⁻5 हो गया, यूनिट हो गया मीटर, आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 5 का क्या है? थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। तो क्या करेंगे? पहले आप देखिए 0 यहाँ पॉइंट यहाँ पर है, मुझे 0 छोड़कर एक जो डिजिट मिलता है उसके बाद चाहिए, इस पॉइंट में चाहिए। पहले आप जो भी डिजिट आ रहा है पहले उसको लिख दीजिए। 7.0 भी लिख सकते हैं या फिर मैं उसको 7 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों ही मतलब सेम होता है। 10⁻⁻ होगा, क्यों? क्योंकि 0 जो था वो 7 का डिजिट का आगे था। अभी कितना डिजिट का डिफरेंस हो रहा है? मैं पॉइंट को यहाँ से लेकर इस डिफरेंस कर रहा हूँ, तो कितना टोटल डिजिट है यहाँ पर? 2 डिजिट है, तो आप 2 बैठा दीजिए। और यूनिट क्या है? mm, तो आप यहाँ पर mm डाल दीजिए, मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन सब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये बेहतरीन समझ में आएगा। ये डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस के ऊपर में। आप अगर नए नए सीख रहे होगे, थोड़ा टाइम चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही उसको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोर्ड में ऑलरेडी मिल चुका है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है। In a stack, there are 5 books, each of thickness is 20 millimeter, and 5 paper sheet, each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? ठीक है, तो ये स्टैक मतलब होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। स्टैक मतलब होता है हम लोग जो बुक को रखते हैं, शेल्फ होता है, उसको बोलते हैं स्टैक। ठीक है ना, तो इस स्टैक के अंदर में कितना बुक्स है? 5 बुक हैं। 5 बुक है और हर एक बुक का जो थिकनेस कितना है? 20 मिलीमीटर है। ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इंडिकेट किया। उसके बाद 5 पेपर शीट है और हर एक शीट का जो थिकनेस कितना है? 0.016 मिलीमीटर है। तो बोला क्या है, पूछा गया है टोटल थिकनेस क्या है उस स्टैक का बताओ। तो पहले देख लेते हैं कैसे करेंगे। आंसर डाल के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थिकनेस ऑफ 1 बुक, एक बुक का थिकनेस कितना है? 20 मिलीमीटर। यहाँ पर 1 में नंबर में लिखता हूँ, 1 बुक। तो फिर थिकनेस ऑफ 5 बुक कितना हो जाएगा? 20 × 5 कर दीजिए, कितना होगा? 5 20 से 100, तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर 5 बुक का। ठीक है, सिमिलरली नाउ थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट कितना था? 0.016 मिलीमीटर mm। तो थिकनेस कितना हो जाएगा 5 पेपर शीट का? 0.016 × 5। ठीक है, 5 16 से कितना हो जाता है? 80। तो क्या करेंगे? 0.080 हो जाएगा mm। ठीक है, ये हो गया थिकनेस ऑफ 5 बुक का, ये हो गया थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट का। तो टोटल थिकनेस कितना होगा? लिख दीजिए यहाँ पर, देयरफॉर टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक,
थिकनेस ऑफ 5 बुक, थिकनेस ऑफ 5 बुक प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट। ऐड कर दीजिए थिकनेस ऑफ 5 बुक। एक बुक का थिकनेस मिल गया था, तो 5 बुक का भी हम लोग को मिला था, कितना था 100 मिलीमीटर, तो लिखिए यहाँ पर 100 mm प्लस 5 पेपर शीट का थिकनेस कितना आया था 0.080, तो यहाँ पर लिखिए 0.080 mm। दोनों को ऐड कीजिए, पॉइंट के डिजिट का आगे 0 है, यहाँ पर इसका आगे 100 है, तो ये हो जाएगा 100.080 मिलीमीटर होगा टोटल आंसर आपका। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी इजी से कंप्लीट कर लिया है। ये था एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब हम लोग का चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो देखते रहिए और अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, जाके आपको एग्जाम में पहले आप इसको देख पाएँ तो आपको बहुत ईजी से हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मिलते एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।